Kurubari Hanshandarabade Merima Kalibari Hansanduriba. Holy, 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 Lord God Almighty, Creator of heavens and the earth, the sustainers, our Lord, our God. We thank you and praise you for this wonderful morning. Thank you, Lord, that we are in your house of prayer. There are many brothers and sisters who are not able to come. प्रभु हम उन सबको याद करते, उन्हें आशीर्वाद देते तेरे भवन से। प्रभु परमेश्वर आज हमारे मध्य में हो। तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके मध्य में हूँ। हम धन्यवाद करते हैं, या 4 या 5 लोग इकट्ठे हैं, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में निश्चित होगी। प्रभु तेरी कृपा हमारे मध्य में हो। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। अब हे परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक के सामने, इस वेदी के सामने अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें, तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर, तू अपने दास दाऊद की गई करुणा के काम स्मरण कर। बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों और अन्य बलियों को भस्म कर दिया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया, यानी पूरे उस यरूशलेम के मंदिर में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इज़राइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, आज भी यहोवा भला है। वो सनातन परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, युगान युग एक सा है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं और न अपने वचन से कभी पीछे हटता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन संत पौलुस ने इब्रानियों की किताब उसके 13 अध्याय उसके 8 पद में कहा, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो कभी नहीं बदलने वाला। कारण उसने मृत्यु पर जय पाई, क्रूस पर टांगे जरूर गए, प्राणों को त्यागा गया, अपनी मर्जी से दुख उठाए, ताकि हम सब मनुष्यों के पाप के बोझ को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर दुख उठाएं, पाप का दंड मृत्यु भी सह लें, और उसके बाद कब्र में गाड़े जाएं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठें, और जी उठने के बाद हमारे लिए जीवन की आशा का द्वार खोल दें, ताकि संपूर्ण मानव जाति अनंत जीवन और पृथ्वी पर ही परमेश्वर के राज्य की बाट जो सके, उस उम्मीद के साथ कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा, पृथ्वी पर यीशु मसीह राजा होगा, सारी पृथ्वी से रोग मिटा देगा, वो बीमारियां मिटा देगा, मृत्यु मिटा देगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य करके दिखाए थे। हमारे प्रियो, अगर देखें तो यीशु मसीह जो जगत में अपनी सेवा कार्य शुरू किए, तो उन्होंने सब बीमारियों को चंगा किया। अंधे उनके पास लाए गए, उनकी आंखें खोली, बहरे लाए गए, उनके कान खोले, गूंगों को जुबान दिया, लगड़ों को चलाया, रोगियों को चंगा किया, चाहे वो कैंसर के रोगी हों, चाहे वो किसी प्रकार के रोगी हों। दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। यानी जिंदगी देने वाला प्रभु है, मौत को भी हराया है। और यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिया कि मैं जब पृथ्वी पर आऊँगा तो मौत का नामो निशान मिट जाएगा।
आज पूरी दुनिया, पूरा संसार पाप, श्राप, बीमारी, रोग और मृत्यु के आक्रमण को झेल रहा है। लेकिन प्रभु हमारा दयालु है। वो परमेश्वर हमारा विनाश नहीं चाहता, हमारा मुक्ति चाहता है, हमारा भला चाहता है। और इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले राजा सुलेमान को परमेश्वर ने जवाब दिया। यूँ सुलेमान राजभवन बना चुका। यहोवा के भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। दूसरा इतिहास 7 उसका 12 पद। दर्शन देकर कहा, इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए मैंने अपनाया है। यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को आज्ञा दूं कि देश को उजाड़ दें, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब मेरी प्रजा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज परमेश्वर बुला रहा है सेवकों को, जो पादरी हैं, प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के सेवक हैं, वचन के सेवक हैं, कि अपने घरों में बंद कर कर न बैठ जाएं, परंतु परमेश्वर के भवन में जाएं। भले ही कोई क्यों न हो, 2 या 3 जन ही हो, प्रभु वहाँ पर उपस्थित रहेगा और अपने वचन को निश्चय पूरा करेगा। हम विश्वासी सेवकों की जिम्मेदारी है अपने देश को बचाएं, अपनी दुनिया को बचाएं। हम केवल अपने परिवार को ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी पूरे इस पृथ्वी की है, पूरे इस देश की है, पूरी इस दुनिया की है। हम छुप कर अपने घरों में न बैठ जाएं। मेरे प्रियो, चर्चेज में ताला लगाकर न बैठ जाएं। खोलिए, और जैसा प्रोटोकॉल है, सरकार की ओर से जारी आदेश है, उन्हें पालन करिए। 2 या 3 जन प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वायदा किया है मत्ती के 18 अध्याय और 20 पद में, जहाँ कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके मध्य में हूँ। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। इस घड़ी भी यीशु दरबार में प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है और हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और इसलिए हमें दीन होना है, हमें अपने गुनाहों की, अपने पृथ्वी पर सारी मानव जाति के पापों की क्षमा मांगना है। प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमारी इस प्रजा को, हमारे इस देश को, हमारी दुनिया को बचा ले, इस महामारी को हटा दे। आज आवश्यकता है हम सब जो परमेश्वर के दास और उसके सेवक, प्रीस्ट, बिशप, पादरी, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और सभी विश्वासी भाई और बहनों की, कि वो अपने घरों में बैठकर 2 या 3 जन मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस देश की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, आपकी, हर प्रभु यीशु मसीह के दास और दासी की, हर उस सेवक की, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपनी पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु दया करे, स्वर्ग से सुनकर हमारे पाप क्षमा करे। हे जीवते परमेश्वर, हम फिर इस बात आप आवाज़ को आपकी ओर, स्वर्ग की ओर उठाते हैं कि ये वचन आपका दिया हुआ है, राजा सुलेमान को दिया, और ये बाइबल में लिख दिया गया कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी वाचा है कि आप अपने भवन में
जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे उनके मध्य में होंगे और हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे। तो हे प्रभु, आज हमारे पापों को, हमारे देश के, दुनिया के पापों को क्षमा कीजिए और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दीजिए, इस महारोग से छुटकारा दीजिए। आमीन। अब से जो इस स्थान में प्रार्थना की जाएगी, प्रभु कह रहा है, उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी, मेरे कान लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन की ओर यहोवा परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से लगी रहती हैं कि मेरे भवन में मेरे लोग, क्या मेरे लोग दीन होकर पछतावा कर रहे हैं? क्या मेरे लोग मेरे भवन में प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु का वायदा है कि उसकी आंखें खुली और उसके कान हमारी ओर लगे रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी आंखें हमारी ओर लगी हैं, हमारे देश, हमारी दुनिया की ओर आपकी आंखें हैं और तमाम विश्वासी इस दुनिया में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु सुने, अपने कानों में हमारी आवाज़ जाने दीजिए और हमारी पृथ्वी को बचा लीजिए इस महारोग से जो बुरी तरह से हमारे देश, हमारी दुनिया में फैला है। हे यीशु नासरी, प्लीज टच आवर लैंड, टच आवर लैंड, टच आवर लैंड। योर ब्लड वॉज शेड फॉर द वर्ल्ड। आपका लहू हमारी इस दुनिया के लिए बहाया गया था। इस पृथ्वी पर को आपने इतना प्रेम किया था प्रभु यीशु मसीह। क्या आपने अपने प्राणों का दुख इस पृथ्वी के मानव के लिए नहीं उठाया था? आज हम आपके दुख उठाए जाने का आपको याद दिलाते हैं प्रभु कि आपने इस पृथ्वी के मानव के पापों को अपनी देह पर उठाया था। याद कीजिए प्रभु और हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारी पृथ्वी के मनुष्यों के गुनाहों को माफ करिए और हमारे लोगों को चंगा कीजिए। ज्यों का त्यों कर दीजिए हमारे देश को, हमारे इलाहाबाद शहर को, हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारी दिल्ली को, बॉम्बे को, महाराष्ट्र को, जहां सबसे ज्यादा हालत खराब है। प्रभु दया कर, तू दया करने वाला जिंदा परमेश्वर है। तेरा वायदा पक्का है, तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे भवन में खड़े होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु तेरा वचन कह रहा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब से मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहें। हे प्रभु, अपनी दया कर और हमारा विश्वास है कि तू कभी ना बदलने वाला प्रभु है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, अपनी दया से हमें बचा, अपने रहम से हमारी रक्षा कर। और प्रभु, इस वक्त हम विशेष विनती आपसे करते हैं कि आप हमारी इस पृथ्वी को बचाइए। हे प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में 23 पद से एक जिक्र है आंधी का, तूफान का। जब नाव पर आप चढ़े थे, आपके चेले आपके पीछे हो लिए और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और प्रभु जी आप सो रहे थे। प्रभु, हम आज फिर से उस घटना का आपको याद दिलाते हैं कि आपके चेले उसी नाव में थे और आप भी उस नाव में सो रहे थे और वहाँ तूफान आ गया और तूफान के कारण लहरें नाव को ढकने लगी। चेले घबरा गए और घबरा कर आपको जगाया
कहने लगे, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हे प्रभु, आज हमारी पृथ्वी की हालत यही है। ये तूफान जो आया है, इस तूफान से हमारे देश को, हमारी दुनिया को बचा। प्रभु जा, तू जीवित है, आज तुझे सोने की आवश्यकता नहीं। आज तू अपनी महान सामर्थ्य में, अपनी महिमा में पिता के साथ दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए और पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। मत्ती 28 और 18 में आपने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारी पृथ्वी में सारी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, अभी जगत का अंत नहीं आ रहा है, लेकिन अंत के चिन्ह हैं निश्चय, क्योंकि अंत के दिनों में आपने बताया है कि महामारियां होंगी, भूकंप होंगे, लड़ाइयां होंगी, तमाम तरीके के जातियों पर जाति, देश पर देश चढ़ाई करेंगे। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन हे प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि जो प्रार्थनाएं इस भवन में की जाएंगी उसकी ओर आपके कान लगे रहेंगे और आपकी आंखें इस भवन की ओर लगी रहेंगी, जिसे प्रभु हमने इस ऑल्टर को इसी वचन के साथ 25 दिसंबर 2012 को डेडिकेट किया था, समर्पित किया था। निश्चय प्रभु, उस प्रार्थना की ओर आपके कान लगे थे और आपकी आंखों ने देखा था यह स्थान पवित्र है, यीशु दरबार पवित्र स्थान है, आपका है और इस स्थान पर आपकी उपस्थिति है। हम इस जगह से आपको बुला रहे हैं प्रभु। जब चेले चिल्लाए, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, आज यही हालत है हमारे देश की, हमारी दुनिया की, हमारे इलाहाबाद की, हमारे उत्तर भारत की, लखनऊ की। प्रभु बचा, हे प्रभु बचा। हो सकता है कि हम अल्पविश्वासी हों, डरते हों प्रभु, लेकिन आपने उठकर पानी और आंधी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये घटना हमें बताती है कि तू मनुष्य होकर जब पृथ्वी पर आया पूरे ईश्वरीय अधिकार के साथ, परमपिता परमेश्वर ने आपको पूर्ण अधिकार ईश्वर का दिया। आप स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं प्रभु हैं, और उस अधिकार के साथ आपने आंधी को और पानी को डांटा और वो थम गया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं आज कि इस आंधी और पानी को, जो पृथ्वी पर आंधी आई हुई है, इस महारोग की आंधी आई है, इसे डांटिए और इसे थाम दीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का वचन मत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 12 से 14 पद में प्रभु ने कहा, आज संपूर्ण विश्वासियों को मैं एनकरेज करना चाहता हूँ। प्रियो भाइयों और बहनों, सेवकों, प्रभु यीशु मसीह के दास और दासियों, प्रभु के वचन पर ध्यान दो और अपने अधिकार को इस्तेमाल करो जो प्रभु ने तुम्हें दिया है। ये अधिकार है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यानी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर विश्वासी इस अधिकार को ग्रहण करता है।
हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने जो अधिकार हमें दिया है वो वही अधिकार है जो आप स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में थे अपने पास रखते थे, और वो अधिकार देकर आज आपने हमें खड़ा किया है। हम यीशु दरबार से इस अधिकार को लेकर इस तूफान को जो सारी पृथ्वी पर आया हुआ है यीशु के नाम से डांटते हैं, थम जा और हट जा, यहां से इलाहाबाद से जा। इस महामारी को, इस कोरोना वायरस को, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने उस तूफान को डांटा था और वो थम गया, शांत हो गया, आज हम लोग भी अपने अपने घरों से, अपने अपने स्थानों से, आप जहां भी हैं हमारे साथ कहिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम इस तूफान को, इस महामारी को डांटते हैं, थम जा, थम जा, थम जा, थम जा, और हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर, और हमारे लोगों पर अब कोई आक्रमण न कर। हम तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं, हम तेरे अधिकार को समाप्त करते हैं। जहां से तू आया है तुझे हम वहीं अथाह कुंड में भेज देते यीशु के नाम से। यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूं पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े काम करोगे। यीशु ने उस तूफान को थामा, तमाम बीमारों को चंगा किया। आज हम भी यीशु मसीह के दिए हुए उस अधिकार को इस्तेमाल करें। जहां भी हैं आप, जिस परिस्थिति में हैं, यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तूफान को डांटिए, बीमारों को चंगा कीजिए, दुष्ट आत्माओं को निकालिए, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाएंगे। आज हम उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। यीशु ने कहा तुम बड़े काम करोगे। हम प्रभु इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो आपने कहा है वो हम करेंगे, और वो हम करेंगे आज से और इसी घड़ी से, इसी समय से। जो हमारे घड़ी में समय हो रहा है 11:24। ये शैतानी शक्ति हमारे देश को, भारत को, उत्तर प्रदेश को, इलाहाबाद को, बंबई को, महाराष्ट्र को, लखनऊ को, दिल्ली को, और जहां जहां सबसे ज्यादा प्रकोप है, इसी घड़ी छोड़ दे यीशु नासरी के नाम से। महारोग हम तुझे आज्ञा देते हैं, कोरोना वायरस हम तुझे हुक्म देते यीशु के नाम से, हट जा और अथाह कुंड में जा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में जीवित और जागृत है। हम यीशु के नाम से मांगे हैं, निश्चय होगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा होगी। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, प्रभु आप पर आशीष देगा। प्रभु कह रहा है यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं करेगा? वो आपको इस महारोग से, महामारी से क्यों नहीं बचाएगा? हालेलुया। निश्चय बचाएगा और निश्चय आपको सुरक्षित रखेगा। ये प्रभु का वायदा है और ये प्रभु का वचन है जिस पर हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा हमें भजन संहिता 91 की ओर ले जा रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का अधिकार यीशु मसीह में है जो हम सब के लिए दिया गया है।
तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है निश्चय, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपके इस मौके के लिए कि हम लोग सब यीशु दरबार में आ सके, और दरबार में आकर प्रभु तमाम बीमारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए आज हम प्रार्थना किए हैं प्रभु। और आपका वचन हमें मिला है कि इस भवन की ओर आपकी आंखें लगी रहेंगी और आपके कान हमारी ओर लगे रहेंगे कि जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी उसका आप तुरंत उत्तर देंगे। आमीन। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। हम इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर दिया है प्रभु। हमारे अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने हमारे पास्टर्स हैं, हमारे इवेंजलिस्ट हैं, सेवक हैं, यीशु दरबार की सेविकाई करते हैं प्रभु जी, भजन गाते हैं। हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार के जनों को यीशु के लहू में ढांकते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में ढांकते हैं, ताकि प्रभु हम सेविकाई करें और हमारी गवाही और भी ज्यादा मजबूत हो। जैसा आपका वचन कहता है कि तेरे और एक और 1000, दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, क्योंकि यहोवा तेरा रक्षक है। आमीन। यहोवा तेरी आड़ है। आमीन। वो तेरी शील्ड है। आमीन। तेरा रखवाला है। आमीन। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु का लहू हमें पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखता है कि यीशु के लहू में हम ढांकते हैं अपने पूरे परिवारों को, अपनी पूरी सेविकाई को और तमाम सेवकों को जो प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता की सेवा कर रहे हैं, प्रभु लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हम अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए दुआ करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इलाहाबाद में, पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। अपने मुख्यमंत्री, अपने गवर्नर और तमाम मंत्रियों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस के चीफ और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के, बम्बई के, और जहाँ जहाँ ये मुसीबतें ज़्यादा हैं प्रभु, वहाँ के अधिकारियों को समझ दे, बुद्धि दे। डॉक्टरों को, नर्सेस को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढांकते हैं, ताकि वो पूर्णतः सुरक्षित रहे प्रभु। आमीन। उनके ऊपर तेरा कवच हो, तेरी सुरक्षा का कवच हो, क्योंकि हीलिंग की सेवा प्रभु यीशु आपकी सेवा है। हीलिंग दुनिया में 2000 साल पहले आपने शुरू करी, और तमाम प्रभु यीशु मसीह अपने दासों को दुनिया भर में आपने भेजा। और जब यहाँ अस्पताल का कोई कंसेप्ट नहीं था हमारे देश में, दुनिया में, आपने मसीह सेवकों को भेजा, आपने नर्सेस को, डॉक्टरों को भेजा कि उन्होंने अस्पताल खोले हमारे देश में, उन परमेश्वर के सेवकों ने। तो ये सेविकाई जो नर्सिंग की है, डॉक्टरी की है, बीमारों की तीमारदारी की है, प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा दी हुई सेविकाई है। तो इसलिए किसी भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, मिशनरी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, दुनिया में हैं, हम उन सब के नर्सेस को, डॉक्टर्स को, कर्मचारियों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू में ढांक कर सुरक्षित करते, ताकि वो पूर्णतः सही सलामत सुरक्षित रहकर पूरी ताकत से सेवा कर सके और इस देश से, दुनिया से ये रोग समाप्त हो जाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। अब परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन। आमीन।